राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो सुबह का टाइम है और मौसम बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे चाय मैंने बना ली थी और इन्होंने पी ली, मैंने नहीं पी थी क्योंकि मैं पानी पीने के बाद ही चाय पीती हूँ। और यहाँ पे सुबह उठते ही मैंने ये चढ़ा दिया घी, क्योंकि ये मैंने निकाल के तो रख दिया था लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला कि इसको मैं गैस पे चढ़ा दूँ। तो आज मैंने कल ही चढ़ा दिया था रात में, तो आधा रात में पका दिया, आधा मैंने कहा सुबह। फिर वो स्मेल सी आती है ना, तो अजीब बच्चों को बुरा लगता है कि बदबू आ रही। हम लोगों को तो नहीं बुरा लगता क्योंकि हम लोगों की तो आदत पड़ी हुई है इन सब चीज़ों की। तो बस चलिए मैं थोड़ी सी चाय गरम करूँगी, हो गई है। मौसम बहुत अच्छा है। मैं आप सभी को अभी बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। मौसम बहुत सुहाना है सुबह से ही। अब मुझे ये पता नहीं, मैं उठी तब बारिश हो रही थी, अब कितने बजे से हो रही है, हो रही होगी 3-4 बजे से। चलिए मैं चाय छान लेती हूँ। तो मैं थोड़ी सी चाय लेती हूँ, आधी कप बस। और दो दो मेरे पास स्टील की छन्नियाँ हैं, आपको दिखा रही हूँ। ये देखो, ये दो हैं, एक ये है और एक ये है ना। दो दो है, दोनों में चाय ढंग की नहीं छनती है। और ये इतनी पुरानी थी, इसकी बुरी हालत हो गई है। ये देखो टूट टूट के ये अलग ही आकार की बनती जा रही है, ये देखो। लेकिन इसी से चाय अच्छी छनती है। बट अब ये भी बेचारी की दशा बिगड़ गई है, बट क्या कर सकते हैं। अभी हमें इसकी ज़रूरत है, इसीलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। जिस दिन मैं ले आऊँगी इसको हटा दूँगी, इसको आराम करने के लिए छोड़ दूँगी। जाओ टाटा बाय बाय। अब तुम्हारी बहुत, तुमने मेरा साथ दिया। चाय मैंने तुम्हारे इस वाली चलनी से बहुत छानी, थैंक यू बोलूँगी इसको, क्योंकि दो वो रखी हैं फिर भी देखो ये काम में आ रही है, टूटी हुई भी काम में आ रही है। तो चाय मैंने ले ली है। चाय हम नहीं छान रहे, हमने अपनी छान ली जाके। पी चुके हैं, छान लो, गर्म है, अभी नहीं ठंडी हो जाए। मैं बाहर का आप सभी को नज़ारा दिखाती हूँ। काफ़ी टाइम से ही हो रही होगी बारिश, क्योंकि पानी ना खूब भर गया है। ये देखो, पहले आप पेड़ पौधे देखो, मौसम का नज़ारा ये। मेरे पेड़ पौधों से भी मिल लीजिए, ये मेरे छोटे छोटे नन्हे पौधे। कुर्सियाँ दोनों गीली हो गई, अभी मैंने उठा के यहाँ रखी हैं। चाय मैं चलिए पीती हूँ। तो ये देखिए कितना बढ़िया घी बनके तैयार हो गया है। तो अब यहाँ पे मैं गैस को ऑफ कर दूँगी और थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद इसको छान के और इसका जो मलाई का जो बचेगा ना, इसको मैं दोबारा चढ़ा दूँगी। और फिर इसको थोड़ा सा अच्छे से दोबारा से मतलब करो ना, तो दोबारा से घी निकल आता है। अभी क्या होता है कि ज़्यादा मैं अगर इसको चढ़ा के रखूँगी तो ना फिर घी में एक वो ज़्यादा ही कड़क वाला घी बन जाएगा। तो इसीलिए फिर मैं ऐसे करती हूँ। और ये 8-10 दिन की मलाई है। तो बस उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह हुआ हमारा, और नाश्ता वगैरह होने के बाद फिर सीधा मैं किचन समेटती हूँ। तो यहाँ पे फाइनली मैंने किचन समेट ली है। किचन मतलब गैस के आसपास जो भी स्लैब वगैरह गंदी हो जाती है, और मतलब जैसे पराठे पूड़ी रोटी जो भी बनाओ तो वो सारा समेट के
उसके बाद फिर मैं बर्तन धोती हूँ। तो यहाँ पे वो गैस वगैरह मैंने क्लीन कर दी है, मतलब हल्का सा पोंछ देती हूँ, ज़्यादा डीप सफाई तो मैं मतलब सुबह जो एक बार मैं गैस साफ़ कर लेती हूँ तो फिर दोबारा उतना नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसे पूजा पाठ होती है तब तो मैं दोबारा, सभी लोग करते हैं, मैं क्या करूँ, करती हूँ। अगर पूड़ी और उसके बाद जैसे हम पूड़ी पराठा इसलिए बनाते हैं कि हमारी गैस सक्रिय ना हो। तो और अब ऐसे रूटीन में मैं एक बार सुबह या रात में मैंने जो कर दिया, उसके बाद फिर मैं सुबह उठ के एक बार स्लैब पहुँचती हूँ और फिर गैस में ही पहुँचती हूँ। गैस तो मैं फिर सवेरे ही जाके पहुँचती हूँ, मतलब दो तीन बार मैं नहीं पहुँचती हूँ। तो यहाँ पे बर्तन मेरे सारे धुल गए हैं, तो बस साथ में मैं लंच की भी तैयारी करने की मतलब सोच रही थी कि साथ में मतलब सोच क्या दिमाग में चला रही थी कि क्या बनाऊँ। तो आलू ना थोड़े ख़राब से हो रहे थे, तो बस मैंने सोचा लाओ पहले तो मैं आलू उबालने के लिए रख देती हूँ। तो बस वो आलू जो ख़राब हो जाता है ना, तो उसका वो पानी इसमें लग गया था। बास्केट में मैंने एक पॉलीथीन बिछा के रखी थी टाइट सी, जैसे आलू प्याज वगैरह कुछ डालो ना तो वो नीचे जैसे मिट्टी विट्टी होती है तो वो नीचे गिरती रहती है, तो मैं नीचे कुछ लगा देती हूँ तो वो सही रहता है फिर। तो साथ के साथ मैंने वो पॉलीथीन है वो थोड़ी टाइट टाइप में है, तो उसको भी मैंने जैसे सीट नहीं होती है उस टाइप में है, तो मैंने उसको भी धो दिया है और आलू जो ख़राब थे वो मैंने पॉलीथीन में डाल दिए। और बस यहाँ पे मैंने इसको साथ धो के और बस सूखने के लिए रख दूँगी और बस आलू चढ़ा देती हूँ। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि मुझे क्या बनाना है, बस आलू ख़राब हो रहे थे तो मैंने कहा लाओ इसको चढ़ा ही देती हूँ, उबल जाएंगे। और साथ में मैंने दाल भी भिगो के रख दी है और भिंडी भी मैंने धो के रख दी है। तो भिंडी है, आलू है, दाल, इसमें से कुछ ना कुछ मैं बनाऊँगी। तो बस दिमाग में चल रहा था, नहीं क्योंकि कभी कभी होता है ना कि जैसे काम ज़्यादा होते हैं ना, तो फिर मतलब मेरा लंच ना फिर थोड़ा लेट हो जाता है अगर मैं डिसाइड ना कर पाऊँ कि मुझे क्या बनाना है। तो फिर जब मैं नहा के निकलती हूँ फिर पूजा में मेरा आधा घंटा से ऊपर ही लग जाता है। मंदिर साफ़ करो, सारे बर्तन वगैरह धो, तो बहुत सारे काम छोटे बड़े सारे, मतलब एक लेडीज़ के ऊपर जब घर की हाउस वाइफ पे ही सारे काम डिपेंड होते हैं ना, तो फिर वो उसका टाइम भी उतना ही ज़्यादा लगता है। मेरा टाइम बहुत ज़्यादा घर के कामों में लगता है कि मतलब मैं एक एक काम करती हूँ, मतलब एक एक मेरे ऊपर ही सारे काम हैं, वो चाहे किचन का हो, चाहे वो बेडरूम का हो, चाहे वो लॉबी का, बाथरूम का, डस्टबिन का, सब्जी का, कुछ भी हो। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि मैंने ये भिंडी भी धो के रखी है, तो मैं पहले सोच रही थी कि लाओ अंदर रख दूँ, फिर मैंने सोचा नहीं मैं इनको बाहर ही रख देती हूँ ताकि ये पंखा में सूख जाएंगी। अगर बनानी होंगी तो ये फटाफट कट जाती हैं, और सूखी हुई भिंडी जब बनाओ ना, मतलब जैसे सूख जाए और फिर बनाओ तो वो थोड़ी करारी टाइप में बनती है। अगर आपने गीली गीली काट दी तो वो लिबलिबापन सा रहता है, वो नहा के मैं बिल्कुल अच्छी नहीं गई लगती हूँ, है। मतलब रेडी क्या, मैंने बाल भी धोए थे तो बस पूजा वगैरह कर ली है, क्रीम लगा ली है। तो पूजा वगैरह करने के बाद ये कपड़े, और आज बाथरूम में मैंने बाथरूम भी मैंने क्लीन किया नहाने से पहले। जिस दिन मुझे बाल वगैरह धोने होते हैं ना तो उस दिन मैं बाथरूम वगैरह क्लीन कर देती हूँ। तो जिस दिन हमें बाल धोने होते हैं ना उस दिन हमारे दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी कि आज बाल धोने हैं तो बाथरूम की सफाई होगी। हम बिना बाथरूम की साफ़ सफाई किए बाल नहीं धो सकते हैं, मतलब हाउस वाइफ की ये हैबिट में होती है। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे। और मैं सच में इतना मजबूर हूँ इस समय, मैं बिल्कुल, मेरी कंडीशन नहीं है कि मैं मतलब ज़्यादा वर्क करूँ, लेकिन मैं मजबूर हो जाती हूँ, मैं करती हूँ। सच में मैं खुद को रोक ही नहीं पाती हूँ। मुझे लगता है कि अगर ये मैंने काम नहीं किया तो मेरा दिमाग दिन भर इसी में ही लगा रहेगा कि अरे मैंने बाल धो लिए, बाथरूम की सफाई कर लेती तो सही रहता। और जब ऐसा काम हो जाता है तो खुद को भी अच्छा लगता है। जब नहाने के बाद आप जब खुद को तैयार करते हो और उससे पहले आप अपने घर को देखते हो ना, तो सेटिस्फेक्शन होता है कि चलो मेरा नहाना, मैं नहा चुकी हूँ, साथ में मेरा घर। नहाने के बाद मैंने बहुत काम किया, पहले पूजा की, नहाने के बाद बाल वगैरह धोए थे, उसके बाद मैंने पूजा की तो दाल मैं चढ़ा गई थी। मैं दिखाती हूँ आपको मैंने किचन में क्या क्या निपटा दिया। हाँ, चलता रहता है सब काम साथ में ही। मतलब नहाने के बाद मेरा खाना और पूजा नहाने के बाद ही होती है। मतलब पूजा तो लोग करते ही हैं नहाने के बाद, और मैं खाना भी नहाने के बाद ही बनाती हूँ। यहाँ मेरे चावल बन गए हैं बस थोड़े से, और दाल मैंने बना ली, और ये देखिए आलू भी उबाल के रख गए हैं। आलू उबाल लिए हैं, ख़राब हो रहे थे तो मैंने कहा उबाल के रख देती हूँ, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। और यहाँ पे ये देखिए, ये
ये काट के रख दी है, इनमें तड़का लगाऊंगी। और यहाँ पे पीहू भी नहा चुकी हैं और पीहू के मैंने आज बाल धो दिए हैं। और बस चलिए अब कपड़े बाहर डालूंगी। और ये सारे कपड़े मैंने फैला दिए हैं और ये मेरे ही सारे कपड़े हैं, तो मैं एक दिन में ही धोती हूँ ये सारे कपड़े। तो ये सारे कपड़े मैंने हाथ से ही धोए थे, क्योंकि ये ना वॉशिंग मशीन में डायरेक्ट डाल दो तो मतलब बहुत उलझ जाते हैं एक दूसरे में, तो फटने का बहुत ज़्यादा रहता है। तो मैं ये 2-4 इकट्ठे करके इनको धो के और फिर मतलब ये है कि वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ सूखने के लिए। तो बस भिंडी में तड़का लगाने को रह गया था, तो बस कपड़े डालने के बाद मैं दोबारा से किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने आज लंच में बना लिया है दाल चावल और भिंडी की सब्ज़ी। अब अरहर की दाल बनाओ तो उसके साथ भिंडी की सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो बस यहाँ में मेथी और हींग है, साबुत मिर्च है और लहसुन से भी तड़का लगा देती हूँ, बट आज मैं केवल मेथी और हींग से लगाऊंगी। और यहाँ पे ये नई हींग की डिब्बी है जो मैं अपने मायके से लेके आई थी, और जब मैंने वहाँ ऐसे खाना वाना बनाया और उसमें जो मैंने हींग डाली तो मैंने मम्मी से कहा हींग का तो बड़ा अच्छा टेस्ट है, बड़ा स्वाद है। तो मम्मी बोली तुम भी लेती जाना एक। तो फिर मम्मी ने एक ये हींग की डिब्बी मुझे भी मंगा दी थी। लहसुन का तड़का लगाना चाहिए, प्याज तो डालना हो डाल दो। चावल बन गए हैं और अब मैं लगाऊंगी दाल में तड़का, अरहर की दाल। चल छोड़ दो। मसाला की भिंडी दिखा दो। मैंने मसाला डाल दिया है। कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ आप सभी से एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।